स्वामी आर्यवेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने नाम या चेहरे से वोट मांगते हैं तो यह उन्हें शोभा नहीं देता। प्रदेश में चुनाव है तो प्रदेश के नेता जाने, प्रधानमंत्री का पद काफी बड़ा होता है, बाकी प्रधानमंत्री जाने, उनका विवेक जाने। आर्य समाज सत्य की विचारधारा को लेकर जिनका मूल उद्देश्य सत्य और निष्ठा है, वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। स्वामी आर्यवेश ने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी सत्य की विचारधारा को प्रकट किया। उसमें सत्य का आग्रह है, जिसमें सांप्रदायिकता को कोई स्थान नहीं है। आज देश को जितनी संकीर्ण विचारधारा में लाएंगे उतनी ही हानि होगी। उन्होंने कहा कि संकीर्णता से परे हटकर हमें देश को सोचना होगा। पत्रकारों के एक सवाल में कांग्रेस के प्रचार के लिए आने की बात पर कहा कि वे आर्यवेश समाज से हैं। यहाँ की कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार के पिता राम सिंह आर्य थे, जिससे हमारे अच्छे संबंध रहे। आर्य समाज संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। मनीषा पवार अच्छी नेता है और वे आर्य समाज से जुड़ी है। आर्य हमेशा से सत्य की राह पर चले हैं। प्रधानमंत्री से नाराजगी में एक सवाल पर आर्यवेश ने कहा कि प्रधानमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, प्रधानमंत्री तो आते जाते हैं, मगर आर्य समाज सत्य की राह पर चलने वाला है। सत्यार्थ प्रकाश से सत्य और वेद पर जोर दिया गया। सत्य निष्ठा सर्वोपरि। आर्य समाज विचारधारा पर चलने वाला जो कि सत्य का सामना रखता है, उससे कोई व्यक्तित्व नाराज नहीं है। पत्रकारों से बातचीत के बाद आर्य समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां कार्यकर्ताओं को संगठित होकर कार्य करने का आह्वान किया गया। प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, व्यक्तिगत किसी से नाराजगी का क्या, विचारधारा का फर्क है। आर्य समाज जिस विचारधारा को लेकर चलता है और स्वामी दयानंद जी ने जिन विचारों को सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से प्रकट किया, उनकी दृष्टि में कोई भी जो भी सत्य से अलग विचार लेके चलता है या वेद से अलग विचार लेके चलता है, उसी पर उन्होंने अपनी टिप्पणियां की हैं। उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है। उनका केवल सत्य का आग्रह था और वो किसी से नफरत भी नहीं करते थे, सांप्रदायिक कोई जहर भी नहीं बोलते थे। वो ये मानते थे कि जहाँ जहाँ भी असत्य बातें हैं, वो कहते थे कि सब मतों में अच्छी बातें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि ये कोई नया नहीं उनका डाला हुआ मुद्दा है। बहुत पहले से ही ये उनके खाते में लिखा हुआ मुद्दा है। जब जब चुनाव आते हैं तो वो करते रहे इस तरह का, अब भी वो करेंगे, तो मान के चलना चाहिए। किंतु मैं ये मानता हूँ कि देश को हम बहुत संकीर्णता में जितना डालेंगे उतना देश की हानि होगी। हमारा देश अनेक तरह के मत संप्रदायों से भरा पड़ा देश है। हमारा देश का संविधान मत निरपेक्ष संविधान है। तो ऐसे देश में किसी एक विचार को अगर देश के बड़े पदों पर बैठे लोग इस तरह से उठाते हैं या उनको चुनावी मुद्दा बनाते हैं, तो इससे देश में और अधिक संकीर्णता, कटुता, आपस का विरोध बढ़ेगा, जो देश के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जा सकता। मैं कांग्रेस का प्रचारक नहीं हूँ, ना मैं 200 पे जाऊँगा। जहाँ आर्य समाज का कोई कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव, मैं वहाँ जाऊँगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको इतना नीचे चुनाव का अभियान अपने जिम्मे लेना चाहिए। यहाँ प्रदेश के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो व्यवहारिक लगता है। बाकी जो उनका निर्णय है वो तो वो जाने। किंतु मैं यहाँ विशेष रूप से मनीषा पवार के चुनाव में आर्य समाज के जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, काम करते हैं आर्यविज्ञान के, विशेष रूप से उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ अपने उस चुनाव में योगदान की भावना से मैं यहाँ पर आया।